धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, सीधे आपसे ही शुरुआत करते हुए जब तक कि बाकी बीजेपी के मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की एंट्री आप लोग कराना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के जरिए। इसके जरिए बीजेपी को, और आप भी एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं सहयोगी पार्टी के तौर पर, इससे मिलेंगे क्या वोट आप लोगों को? मुन्ना साहब। चित्रा जी, बटेंगे तो कटेंगे इस शब्द को बोला, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उसकी दूसरे नारे का जिक्र आपने नहीं किया। लेकिन आप देखिए कि चाहे देश में मुगल के शासनकाल हो या उसके बाद अंग्रेजों ने जो किया हो, और उसके बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए इंडी गठबंधन के सारे दलों ने आज बांटने का जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं देश में जो गरीबी स्तर से नीचे के जीवन जी रहे हैं, दलित, वंचित, शोषित लोग, आज दिल्ली की हालत कुछ जगहों पे ठीक हो सकती है, लेकिन बाकी जगहों पे जहाँ पे घनी आबादी है, झुग्गी है, झोपड़ी है, वहाँ की जिंदगी को देख लीजिए ना। वहाँ पे कैसे जीवन बदतर नारकीय स्थिति बनी हुई है। पीने के लिए बढ़िया पानी नहीं मिल रहा है, रहने को बढ़िया घर नहीं मिल रहा है। बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपका रुख करती हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने ही नहीं देना चाहिए। एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं ताहिर हुसैन। चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी जमानत। दिल्ली दंगों के आरोपी हैं ताहिर हुसैन, जिनको लेकर ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। आपको बताते चले कि कई ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में यहाँ पर एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगी हुई थी। दंगों के आरोपियों को टिकट दिया जा रहा था। हालांकि बहुत ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ नहीं रही, 2 ही सीटें हैं, लेकिन ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए वक्त मांगा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी सामने आई है, वो यकीनन एमआईएम के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। दिल्ली दंगों के आरोपी हैं ताहिर हुसैन, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अब क्या करेंगे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, गौर से सुनिए। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि ऐसे लोगों को तो चुनाव लड़ने ही नहीं देना चाहिए। मुस्तफाबाद से आपके उम्मीदवार को लेकर इस तरह की टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत ने की है। जिस तरीके से जो है साध्वी प्रज्ञा भारती जो थी, वो तो सांसद तक बनी, और उस पर क्या आरोप थे? बम ब्लास्ट के आरोप थे। एनआईए ने उनको पकड़ा था, उनको कोर्ट में भी जो है जिस तरीके से उनका रहा, और 5 साल वो जो है सांसद बनकर रही। मगर जब एक प्रत्याशी कोई, अगर ये फैक्ट हो रहा है कि अगर कोई एम है और एच है, तो उसमें बहुत सारा फ़र्क हो जाता है। जिस तरीके से आप जो है, हमारे संविधान इसका अधिकार देता है, हमारा कानून इसका अधिकार देता है कि जब तक आप दोषी सिद्ध ना हो जाएं, तब तक आप चुनाव लड़ सकते हैं, और जमानत के लिए भी आप कैंपेनिंग के लिए जमानत भी ले सकते हैं। मगर जिस तरीके की टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट की आई है, ये इस पर रिव्यू होना चाहिए। ज़रूर उनको सोचना समझना चाहिए कि जिस तरीके से आप फिर तो जितने भी आरोपी हैं, मैं कह रहा हूँ 90-94 सांसद ऐसे हैं भाजपा के जिनके ऊपर बहुत बड़े आरोप है, वो तो चुनाव भी लड़ रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी तो देश की सर्वोच्च अदालत ने नहीं की थी ना, नहीं देश की सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर पार्टियों की बात तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी निशाना साध रही है। ये तो सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी है ना। देखिए सिलेक्टिव, और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनको लेकर तो सर्वोच्च अदालत ने कोई टिप्पणी की नहीं थी। देखिए सज्जन कुमार साहब जो थे, उन पर 84 के दंगे का केस था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, योगी जी के ऊपर खुद इतने सारे केस थे, उन्होंने अपने केस वापस ले लिए। मगर ऐसे लोग चुनाव लड़ सकते हैं, और लोग चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव में कैंपेनिंग के लिए भी उन्हें जमानतें मिल जाती हैं। मगर जब खास तौर से कोई मुसलमान होता है, तो उसके लिए इस तरीके की बात होती है। तो ये तो संविधान का गला घोटने जैसी बात है। तो बिल्कुल भी आप किसी को उनका अधिकार है, जो संविधान अधिकार देता है हमें, उसका तो हमें मिलना चाहिए उतना तो। और ये कह देना, आपकी बात समझ में आ गई। मतलब आपको ये लग रहा है कि मुसलमान है, कम से कम अदालत को तो छोड़ दीजिए ना सर। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से मुझे लगता है कि देश की अदालत को छोड़ देना मैं चित्रा जी 1 मिनट, मैं 30 सेकंड त्यागी हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़ चुके हैं। मैं लौट रही हूँ, आपको पूरा समय मिलेगा। शुभम त्यागी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, एक तो बटेंगे तो कटेंगे के नारे की एंट्री करवाकर आप लोग भी अब ध्रुवीकरण का माहौल दिल्ली में बनाना चाहते हैं, तो वही दूसरी तरफ ताहिर हुसैन को लेकर ये जो हमने ब्रेकिंग न्यूज दी है, इस पर भी आपकी टिप्पणी। वो कह रहे हैं वो मुसलमान है, इसी वजह से इस तरह की स्थिति हो गई है।
नहीं बिल्कुल नहीं चित्रा जी। शुभम सबसे क्या? पहले तो एक चीज, जहां तक बटेंगे तो कटेंगे की बात है, इसमें कहाँ हिंदू है, कहाँ मुसलमान है, कहाँ सिख है, कहाँ ईसाई है, कहाँ पारसी, कहाँ जैन, कहाँ बौद्ध, पता नहीं इनको क्यों इसमें हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है। इन्हीं को नजर आ रहा है, बाकी तो नहीं। वो तो ये तो सिर्फ एकता की अपील है और एकता की अपील होनी ही चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यही नारे हैं। और मैं मानता हूं इनको जनता कहीं ना कहीं आत्मसात करती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग डर रहे हैं इस नारे से या इस तरह के नारों से, या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे से डर रहे हैं, डर की वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जहां तक बात ताहिर हुसैन की है, ताहिर हुसैन को जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा अभी एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने कि उनको जो है चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन अपनी छत पर पत्थर रखकर लोगों को मारने का अधिकार नहीं है। ऊपर गुलेल की फॉर्म में एक लोहे की मशीन बनाने का अधिकार नहीं है। अपनी छत पर, चित्रा जी भी गई थी, मुझे अच्छे से याद है, वहां पर मिट्टी के तेल इकट्ठा करके लोगों को आग लगाना, देश में राज्यों में आग लगाना, दंगे करवाना, हिंदुओं को पीटना, मारना, आग लगाना, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है उनका। अगर संवैधानिक व्यक्ति इतने ही हैं तो इस तरह की चीजें करनी नहीं। और मैं तो कहता हूं ये पुराना प्रोडक्ट आम आदमी पार्टी का है, अत्यधिक अपराधी पार्टी का। चाहे वहां से आने वाले वो हो, चाहे वो अमानतुल्लाह खान बैड कैरेक्टर हो, मतलब इस तरह के लोगों को अगर चुनाव लड़ाकर आप इस राज्य में दंगे कराना चाहते हैं, हालात खराब कराना चाहते हैं, स्थितियां खराब कराना चाहते हैं, तो माफ कीजिए ऐसा नहीं होने वाला है। और मैं अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ संवैधानिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाना सीख लीजिए। इस तरह के दंगाइयों को अगर टिकट दिया जाएगा तो इस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट भी करेगा। और हम तो कहते हैं, चाहे वो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है वाले को लेकर आना हो, चाहे वो इशरत जहां को कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करने का विषय रहा हो, चाहे वो अमानतुल्लाह खान का रहा हो, चाहे ताहिर हुसैन का रहा हो, माना कि वो मुसलमान है और आपका एक अत्यधिक तुष्टीकरण का एक चेहरा है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि किसी भी दंगाई को आप चुनाव में ले आएंगे। कल मतलब ऐसा ना हो कि किसी पर आतंकवाद के चार्जेस लगेंगे, उसको भी टिकट दे। ठीक है, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए चित्रा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। ठीक है, अभी बड़े एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।